जक्का भी साथी इन्ने बिने खड़े हैं, बहु मेरो निवेदन है कि वह पंडाल में बैठो ताकि अपन सब आज की है बिन बढ़िया तरीका चला सका, सुचारू रूप में स्थापित कर सका। साथियों, मंच पर उपस्थित तमाम संघर्षशील साथी, इस पल्लू इलाके के गांव गांव और ढाणी ढाणी से आए हुए मेरे तमाम किसान साथियों, ये आज अखिल भारतीय किसान सभा का आज का यह जो प्रोग्राम है, एक मुख्य रूप से दो मांगों को लेकर के है। पहली मांग हमारी ये है कि हमारी जो क्रॉप कटिंग है वो सैटेलाइट से न करके रेंडमली की जाए, और दूसरी मांग है हमारे खेतों में 6 घंटे कम से कम बिजली सुचारू रूप से दी जाए। जैसा कि साथी केशव ने आपको बताया था, पूरे राजस्थान में सिर्फ हमारा ही एकमात्र ऐसा जिला है हनुमानगढ़ जिसमें पूरे जिले की क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से हुई है। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह से फोटो ली जाती है, फिर उसकी लोकेशन पटवारी को दी जाती है और फिर उसकी क्रॉप कटिंग करते हैं। इसमें बीमा कंपनी हमारे साथ ठगी यह करती है कि जब उपग्रह से फोटो लेंगे तो जो अच्छा खेत होगा उसकी लोकेशन भेजेंगे और हमारा बीमा नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें पैदावार बढ़िया होगी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पूरे राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं हुआ, तो आखिर हमारे हनुमानगढ़ जिले में ही क्यों हुआ? दूसरा सवाल लाइट का है। आपने एक बात पर गौर की होगी, अभी भी साथी चर्चा कर रहे थे कि जब इस इलाके में एटा सिंगरासर आंदोलन चला था, किसानों को करंट के कनेक्शन देने की बात सरकार के साथ हुई थी, काफी किसानों को मिला भी था। अगर हमारा समझौता ना हुआ होता और अगर हमारी फाइल करंट में ना होती, सामान्य फाइल होती, तो एक ट्यूबवेल का कनेक्शन कितने साल के बाद मिलता है किसान को? कम से कम 10 साल बाद। लेकिन अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाता है और उस उद्योग में लाइट के कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो उसके उद्योग का कनेक्शन कितने दिनों के बाद मिलता है? लगभग 1 हफ्ते के बाद। सरकार के पास सवाल सबसे बड़ा ये है हमारा, जब सरकार के पास लाइट नहीं थी तो उद्योगपति को कहां से मिली, और जब थी तो किसान को क्यों नहीं मिली? हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार और इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसका सवाल का जवाब यह है कि हम लोगों ने अपने आप को बांट लिया है। हमारा संगठन नहीं बचा है, हम में एकता नहीं बची है। हमने कहां बांट लिया? हम संगठित हो गए धर्म के नाम पर, हम संगठित हो गए जाति के नाम पर, हम संगठित हो गए क्षेत्र के नाम पर, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम संगठित हो गए पार्टियों के नाम पर। अभी भी आप गांव में जाओगे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप गांव में उनके खूब सारे वर्कर ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को विधायक समझते हैं। आप जब उनके साथ में इन्हीं मांगों की चर्चा करोगे तो वो लोग कहेंगे ये तो कोई समस्या ही नहीं है, और जब कांग्रेस का राज आएगा तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि ये कोई समस्या ही नहीं है। हमने अपने आप को राजनीतिक पार्टियों को ठेके पर दे रखा है। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है। आपने गौर किया होगा एक बात का, जब चुनावी समय आता है, जब लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं, इन नेताओं की चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ होती है, और जब किसान के हक की बात आती है तो सैकड़ों में भीड़ होती है। ये क्या कारण है? ये कारण है कि हमें जागरूकता नहीं है। हमें जागरूकता नहीं है। हमें आज भी मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। हम आज भी ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं गया इस आंदोलन के अंदर तो क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस आंदोलन में जाने से कहीं भाजपा की सरकार ना गिर जाए राजस्थान में। नहीं गिरेगी, मेरी गारंटी है, नहीं गिरेगी। और दूसरी गारंटी मेरी ये है कि तू चला भी जाएगा तो किसी को नहीं पता लगेगा, क्योंकि कोई भी नेता तेरे को जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। वो लोग आएंगे फेसबुक पर एक बड़ी सी फोटो लगाएंगे, जैसे मैं अभी जाऊं साथी बलवान के पास और मैं पूछूं भाई जी चाह फीकी लियोगा कि मीठी? भाई जी कहेगा फीकी लूंगा। मैं बा फोटो सामने भाईडन कहूंगा मेरे फोन पर भेज, और मैं लगाऊंगा। आज किसानों के मुद्दे पर साथी बलवान के साथ गंभीर चर्चा हुई।
एक ही मिनट में लारू फोटो हो गई, चर्चा होगी गंभीर, और वो पेट फुलाई फिरे ही बात खातर क्या मैं फलानी पार्टी को बहुत बड़ो नेता हो गयो, नेताजी के सागे फोटो खिंचाने का कारण अपना ही चंगुलो निकलना पड़ेगा। साथी अपनो देश आजाद हुए लगभग 80 साल हो गया, और आजादी को मतलब की है, आजादी का मतलब सबसे बड़ा ये है कि हम अपनी पसंद की और अपनी सरकार चुने, और अगर वो सरकार ढंग से काम ना करे तो उसको गद्दी से उतारने का काम भी हम ही लोग करेंगे। और इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी ही है, सबसे बड़ी ताकत इस लोकतंत्र में हमारे पास है, लेकिन हमें अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। हमारी ताकत का इस्तेमाल इस देश के चंद पूंजीपति लोग कर रहे हैं, जो अपने पैसे के दम पर अपने हकों का कानून बनवा रहे हैं। जो बीमा कंपनियां हैं वो इस देश के धन्ना से ठोकी है, और जो हमारा प्रीमियम जो इस बीमा कंपनियों में जाता है, आप एक बात का गौर करके देखो, जब आप प्रीमियम कटवाते हो, आप बीमा कटवाते हो, बीमा कटवाने की एक लास्ट तारीख होती है, बीमा कटवाने की एक अंतिम तिथि होती है। उसके बाद रात को 12:01 पर भी आप बीमा नहीं कटवा सकते, क्योंकि कंपनी यह बोलती है अंतिम टाइम खत्म हो गया, अब आपका बीमा नहीं किया जाएगा। सही या गलत? वह कौन ही वह, लेकिन बीमा कंपनी की लास्ट तारीख होती है, ये तो ठीक है, वो हम पर लागू होती है, ये भी ठीक है, लेकिन क्लेम देने की कोई लास्ट तारीख होती है क्या? बीमा अगर खराबा हो जाए तो हमारी फसल का खराबा के ऊपर क्लेम देने की कोई अंतिम तिथि है क्या? ये कौन तय करता है? ये नीतियां इस देश की संसद तय करती है, और ये हमारे पक्ष में क्यों नहीं बढ़ी? होने के कारण जिताया, हमारे बीच का होने के कारण जिताया नहीं। हमने बलवान पूनिया जैसे लोगों को हरा दिया, हमने हेतराम बेड़ीवाल जैसे लोगों को हरा दिया, हमने शोपत मेघवाल जैसे लोगों को हरा दिया। हमारा कानून कैसे बनेगा? इंतजार किस बात का कर रहे हैं हम? आज बने इन कोई काल। हमें इसका समाधान सिर्फ एक है, और वो समाधान ये है कि हमें जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर संगठित ना होकर के हमें वर्ग के आधार पर संगठित होना पड़ेगा। वर्ग का मतलब किसान को किसानी के हक के लिए किसानों के झंडे के नीचे संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन गांव-गांव, घर-घर में नहीं बनाओगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक एक रिपोर्ट सीआईडी के द्वारा इस राजस्थान की विधानसभा और इस देश के संसद तक पहुंचती है। आप आज कितने लोग हो, किस से कितने लोग आए हो, आपको पता नहीं होगा। जितनी रिपोर्ट उतनी रिपोर्ट इस राजस्थान की सरकार तक पहुंच चुकी है। अब तक जो सीआईडी के अधिकारी आपके बीच में पहुंच रहे हैं, जो घूम रहे हैं सिविल वर्दी में, उन्हें आपकी एक एक रिपोर्ट तक सरकार के पास भिजवा दी है। जब तक आप संगठन नहीं बनाओगे, इस सरकार को इस बात का पता लगता रहेगा कि ये लोग राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से नहीं निकले हैं। अभी तक इन लोगों ने वर्ग संघर्ष की लड़ाई की शुरुआत नहीं की है, इसलिए इन लोगों के हकों की बात करने की कतई जरूरत नहीं है। मेरा ये निवेदन है, विशेष रूप से 2 नंबर 1 निवेदन, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम कीजिए। उसको किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं पकड़ा करके उसके हाथ में कलम पकड़ाने का काम कीजिए, ताकि वो अपने हकों को समझ सके। और दूसरा निवेदन आप किसानों से है कि आप भी इन पार्टियों के झंडों को छोड़ करके अपने वर्ग के झंडे, किसानों के झंडे, अखिल भारतीय किसान सभा का झंडा उठाइए, गांव-गांव में संगठन बनाइए और फिर इस लड़ाई को मजबूत करने का काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपके हितों पर कुठाराघात कर ही नहीं सकती। आपको बार बार आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।